हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय और मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो दरअसल शेयर फोर्स की लेके आए हैं। और इसमें जब भी कभी हम शेयर फोर्स का डिज़ाइन करते हैं, खासतौर से आरसीसी बीम में, स्लैब में, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड का खासतौर से हम यूज़ करते हैं, तो उस दौरान जो भी हमारा शेयर फोर्स जनरेट होता है किसी बीम के अंदर, बीम चाहे आपकी सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे आपकी कंटिन्यूस बीम हो, चाहे फिक्स बीम हो, तो उसमें हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम शेयर फोर्स का मान जो ज्ञात करते हैं। और जो मैक्सिमम शेयर फोर्स का मान, अगर सपोज करें सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर पॉइंट लोड डब्ल्यू आ रहा है, तो जो उसका मैक्सिमम शेयर फोर्स का मान हो वो क्या होगा हमारा, दैट इज़ W/2। नॉर्मली होता क्या है कि जो भी शेयर फोर्स हमारा जनरेट होता है, और जब भी कभी बीम के अंदर हम रेनफोर्समेंट डालते हैं, तो ये जो शेयर फोर्स का जो मान है वो सेंटर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल भी शेयर फोर्स होता है, और जैसे जैसे हम किनारे की ओर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे शेयर फोर्स का मान वो हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल भी होता चला जाता है। और आपने देखा कोई भी बीम अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें जो बेंडिंग मोमेंट का मान है वो हमारा बीच में सबसे ज़्यादा होता है और किनारे पर हमारा कम होता है। लेकिन शेयर फोर्स का जो मान है, वो जो शेयर स्ट्रेस है, शेयर फोर्स का मान है, वो किनारे पर ज़्यादा होता है और बीच में हमारा कम होता है। तो इसी तरह से कोई भी बीम है तो उसमें जो शेयर फोर्स हमारे जनरेट हो रहे हैं, तो नॉर्मली होता क्या है कि हम उसमें पहले मैक्सिमम शेयर फोर्स का मान ज्ञात करते हैं। और मैक्सिमम शेयर फोर्स का मान हमारा क्या होता है, दैट इज़ V अगर है सपोज करें, तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में W लोड आ रहा है, सो दैट इज़ हाउ मच, मैक्सिमम शेयर फोर्स W/2। और अगर यूडीएल लोड आ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम पर, सो दैट इज ओमेगा इंटू L/2। एल यहाँ पर क्या है हमारा, दैट इज अ क्लियर स्पैन है, ठीक है। इसके आधार पर हमने क्या निकाला है, पहले शेयर फोर्स का मान निकाला है, मैक्सिमम का मान निकाला है। इसके बाद हम निकालते हैं टॉबी। टॉबी क्या है, ये हमारा इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान है। और जो इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान है वो हमारा क्या होता है, दैट इज V/BD। V क्या है हमारा, मैक्सिमम शेयर फोर्स का मान है, और B क्या है, स्मॉल b, जिसको हम कहते हैं बीम की चौड़ाई, और D क्या है हमारी बीम की इफेक्टिव डेप्थ है। तो जब भी कभी हम इनकमिंग शेयर फोर्स डिवाइड बाई शेयर एरिया हमारा क्या है, दैट इज B/D। तो इससे हमारा टॉबी यानी इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस का मान, हमें मिल जाता है। और ये मान किस में आता है हमारे, किस में, Newton/mm² में। अब ये जो इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का जो मान है वो खास तौर से जो बैलेंस किया जाता है वो कंक्रीट के द्वारा इटसेल्फ बियर किया जाता है, और इसके साथ साथ जो हम बेंट अप बार प्रयोग करते हैं उनके द्वारा बियर किया जाता है, और जो हम स्ट्रप्स प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा भी बियर किया जाता है, ठीक है। तो ये हम कंडीशन देखते हैं कि हम बेंट अप बार करके ही खास तौर से हम इससे काम चला सकते हैं, या कई बार हम स्ट्रप प्रोवाइड करके ही काम चला सकते हैं, या कई बार बेंट अप बार और स्ट्रप डाल के हम शेयर फोर्स के मान को हम एडजस्ट कर सकते हैं आरसीसी बीम में या स्लैब के केस में खास तौर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि जब हमने इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान निकाल लिया है, दैट इज टॉबी, इसका मान क्या होता है, मैक्सिमम शेयर फोर्स डिवाइड बाई शेयर एरिया, दैट इज B/D, और उससे हम Newton/mm² में निकाल लेते हैं। अब हम निकालते हैं इसमें कि कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान। कंक्रीट के द्वारा जो बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान है, इसको हम टॉसी कहते हैं। तो ये जो टॉसी का मान है ये हमारे दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर, और इसके साथ साथ उसके परसेंटेज स्टील के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जैसे हमारा कंक्रीट का अगर हायर ग्रेड है तो जो कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान है वो हमारा ज़्यादा होगा। और इसी तरह से आप देखेंगे जो परसेंटेज स्टील का मान जैसे जैसे हमारा ज़्यादा होता चला जाता है, वैसे वैसे कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान हमारा ज़्यादा होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि हम जो इसमें निकालते हैं खासतौर से जो परसेंटेज स्टील, तो नॉर्मली परसेंटेज स्टील जो निकालते हैं वो किनारे पर जो बीम हमारी होती है, बीम के किनारे पर नीचे की ओर यानी एंड पर नीचे की ओर जितनी भी हमारी बार्स होती हैं उनके द्वारा बियर किया गया जो एरिया है अपॉन BD यानी AST/BD। लेकिन AST क्या है वहाँ पर हमारा, AST क्या है हमारा, दैट इज़ स्ट्रेट बार का एरिया। स्ट्रेट बार जो एंड पर सीधी चली गई हैं बार, तो उनका हम एरिया निकालते हैं। तो परसेंटेज स्टील हम कैसे निकालते हैं, दैट इज़ AST/BD इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। और AST क्या है हमारा, स्ट्रेट बार का एरिया है, और B क्या है हमारा, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द बीम, और D क्या है, दैट इज़ द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। और इससे हम परसेंटेज स्टील आसानी से निकाल लेते हैं। मान के चलें कि अगर किसी बीम में हमने 5 बार प्रोवाइड किया और 2 बार हमने बेंट अप कर दी हैं, तो और 3 बार हमारी सीधी चली गई, तो जो AST का मान होगा वो 3 बार का एरिया हमें निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको B और D से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 करेंगे। सो इससे हमारा परसेंटेज स्टील आपको आसानी से मिल जाएगा। कंक्रीट का ग्रेड हमें मालूम है कि M15 हो सकता है, M20 हो सकता है, M25 हो सकता है, या M30 हो सकता है। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि शेयर स्ट्रेस का मान जो टेबल दी गई है उसके आधार पर हम शेयर स्ट्रेस का मान इंटरपोलेशन से हम निकाल लेते हैं। तो जैसे कई बार हम कहते हैं कि M15 सपोज करें ग्रेड की कंक्रीट है, और जो परसेंटेज स्टील का मान अगर 0.15% से कम है या उसके बराबर है,
तो वहाँ पर M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए जो शियर स्ट्रेस का मान है वो 0.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसी तरह M20 ग्रेड है तो उसके लिए 0.18 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और M25 ग्रेड है तो उसके लिए आपका 0.19 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसी तरह से अगर हमारा परसेंटेज स्टील हमारा 0.15 से ज़्यादा है, यानी 0.2 है परसेंटेज स्टील, तो वहाँ पर M15 ग्रेड की अगर कंक्रीट हम लेते हैं तो जो हमारा शियर स्ट्रेस का मान है वो 0.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसके अलावा अगर परसेंटेज स्टील हमारे 0.25 बैठता है तो वहाँ पर 0.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.3% अगर बैठता है तो वहाँ पर हमारा क्या था 0.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो वैल्यूज़ हमारी M15 ग्रेड की हैं लगभग वही हमारी M20 ग्रेड की हैं, लेकिन M25 ग्रेड के लिए हमारा क्या हो गया कि अगर 0.15% के इक्वल या उससे कम है तो हमारे 0.19 टॉसी का मान आ जाता है हमारा, और इसके अलावा 0.2, 0.25, 0.3% अगर स्टील का मान है तो वहाँ पर हमारा 0.19 न्यूटन पर एम स्क्वायर, फिर 0.21, फिर 0.23 और 0.25 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो इंटरपोलेशन से जो भी हमारे परसेंटेज स्टील आती है उसमें हम इंटरपोलेशन से टॉसी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे आप, जब हमने टॉसी का मान आसानी से निकाल लिया है तो फिर हम इसमें ये देखते हैं कि बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया हमारा शियर फोर्स का मान हमारा कितना है, जिसको हम कहते हैं वी बी क्या है हमारे वी कैपिटल और बी स्मॉल, यानी बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया हमारा शियर फोर्स का मान। तो बेंट अप बार के द्वारा शियर फोर्स का मान बियर किया गया, जितनी बार हमने बेंट अप किए उनका एरिया निकालिएगा। सपोज करें हमें 5 बार थी, 2 बार हमने बेंट अप किए तो 2 बार का एरिया हमारा क्या होगा, दैट इज़ द ASB इंटू सिग्मा SB और इंटू साइन 45। नॉर्मली बार का जो बेंटअप हम करते हैं वो 45 डिग्री पे बेंटअप करते हैं, तो उसके द्वारा जो बियर किया गया जो शियर फोर्स का मान है दैट इज़ हाउ मच ASB इंटू सिग्मा SB और इंटू साइन 45 या साइन 60। अगर आप इसको करेंगे साइन 45 दैट इज़ 1/√2, तो इसका मान कितना है 0.707 इंटू ASB इंटू सिग्मा SB, है ना। सिग्मा SB क्या है हमारा, सिग्मा ST है। जैसे हम Fe 250 ग्रेड की अगर हम स्टील लेकर चलें तो जो सिग्मा SB का मान है वो हमारे 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाता है आसानी से। और इसी तरह से हम Fe 350 ग्रेड की लेकर चलें स्टील तो वहाँ पर हमारा सिग्मा SB का मान 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। और Fe 415 लेकर चलें तो उसके लिए हमारा सिग्मा SB का मान हमारा कितना आ जाएगा 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इसी तरह से हम Fe 500 ग्रेड की अगर स्टील लेकर चलें तो उस समय हमारा सिग्मा SB का मान वो हमारा 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर आसानी से आ जाएगा। तो इस तरह से हम बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स का मान आसानी से निकाल लेते हैं। इसके द्वारा हम स्ट्रप के द्वारा बियर किए गए शियर फोर्स का मान निकालते हैं। और स्ट्रप के द्वारा जो बियर किया गया जो हमारा शियर फोर्स का मान है वो हमारा कहलाता है दैट इज़ वी बी वो हमारा क्या है दैट इज़ दी VS कर सकते हैं हम उसको VS कह सकते हैं, यानी स्ट्रप के द्वारा बियर किया गया हमारे शियर फोर्स का मान। तो VS जो है VS हमारा क्या है, अगर 2 लेग स्ट्रप है सिंगल लेग स्ट्रप है तो उन लेग का हम एरिया निकाल लेते हैं दैट इज़ ASB इंटू सिग्मा SB इंटू D अपॉन S। S इज़ व्हाट, दैट इज़ द स्पेसिंग, और D क्या है किसी भी बीम की हमारी इफेक्टिव डेप्थ है। तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि सीधे हम इसका यहाँ पर VS का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारी कंडीशंस क्या आती है, उस कंडीशंस को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कंडीशन क्या है कि अगर टॉ V का मान खास तौर से टॉ C/2 से कम है, यानी हम कह सकते हैं टॉ C/2 इज़ ग्रेटर दैन टॉ V, तो उस केस में हमारा क्या होता है जब हम टॉ C/2 इज़ ग्रेटर दैन टॉ V तो उसमें हम कहते हैं नो शियर, यानी कि कंक्रीट के द्वारा बियर किए गए जो शियर स्ट्रेस का मान उसका आधा कर दें वो फिर भी हमारे इनकमिंग शियर स्ट्रेस से ज़्यादा है, तो उस केस में हम किसी तरह का कोई भी शियर की जो फॉर्मेलिटी है बीम के अंदर वो प्रोवाइड नहीं करें। नॉर्मल लिंटल के अंदर इस तरह से होता है कि उसमें क्योंकि स्पैन कम होता है, लोड भी कम होता है, तो उसमें शियर फोर्स जनरेट कम होता है, तो टॉ V का मान कम आता है। लेकिन कंक्रीट इटसेल्फ हमारे हायर ग्रेड की है तो उस केस में जो हमारा परसेंटेज स्टील है वो हमारा ज़्यादा आ जाता है, और उस केस में टॉ C का मान ज़्यादा है। तो किसी भी कारण से टॉ C/2 ग्रेटर दैन टॉ V, तो उस केस में किसी तरह के शियर स्ट्रेस की जो फॉर्मेलिटी है खास तौर से वो हम प्रोवाइड उसके अंदर नहीं करेंगे। तो नॉर्मल लिंटल में इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। सेकंड कंडीशन इसके अंदर क्या आती है कि अगर हमारा खासकर टॉ V बराबर टॉ C आ जाए या टॉ V बराबर टॉ C/2, तो उस समय हम मिनिमम स्पेसिंग जो स्ट्रप का ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और उस समय जो स्ट्रप का स्पेसिंग है वो हमारा क्या कहलाता है 0.87 F/ASB अपॉन 0.4B। 0.4B क्या है, 0.4 इंटू B क्या है हमारी बीम की चौड़ाई है। ये स्पेसिंग हमारा कितना होना चाहिए 0.75D और 300 mm, इन तीनों में से जो कम है उससे अधिक खास तौर से नहीं होना चाहिए। तो जो S मिनिमम का मान है जिसका मान अभी मैंने बताया 0.87 F/ASB अपॉन 0.4B,
इसका मान जो है 0.75D और 300 mm में से जो कम है से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक और कंडीशन आती है इसमें कि व्हेन टॉबी दैट इज़ लेस देन दैट इज से टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी बट लेस देन टॉसी मैक्सिमम। अब टॉसी मैक्सिमम क्या चीज़ है? कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान है उसको कभी भी आप देखें बीम के केस में अलग है और स्लैब के केस में हमारा अलग है। अब देखेंगे जो बीम के केस में दिया है कि M15 या M20 या M25 ग्रेड की अगर ख़ास तौर से कंक्रीट है तो उस केस में जो हमारा टॉसी मैक्सिमम का मान है वो हमारा 1.6, 1.8 है ना, या हमारा 2.1 इस तरह से न्यूटन पर mm स्क्वायर हो सकता है। इसका आधा हम कर दें तो हमारे स्लैब के लिए वैलिड होता है। तो सपोज करें M15 ग्रेड की अगर कंक्रीट है तो बीम के लिए जो टॉसी मैक्सिमम का मान है वो हम कितना लेते हैं? WSM है 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसी तरह से अगर यही केस हमारा स्लैब का है तो इट इज़ 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। स्लैब के केस में एक चीज़ ध्यान रखते हैं, हम के का मान एक कोफिशिएंट है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर हम बीम के केस में टॉसी का मान यूज़ करते थे वहाँ पर स्लैब के केस में के इंटू टॉसी का मान खास तौर से हम इस्तेमाल करेंगे। और के का मान हमारा क्या होता है? गहराई के साथ साथ वो हमारा कम होता जाता है। तो जैसे अगर बाई दी वे स्लैब की गहराई अगर 150 mm है तो उस केस में जो हमारा के का मान है बीम के केस में इट इज़ 1.3, और अगर गहराई जो हमारी 150 के बजाय 175 mm हो जाए तो उस केस में इसका मान कितना हो जाएगा? के का मान 1.3 के बजाय 1.25 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे कि गहराई जो हमारी जैसे 150 है 175 mm, यानी गहराई बढ़ती चली जाए। पहले गहराई हमारी 150 mm, फिर हमने लिया 175 mm, फिर लिया हमने 200 mm, और इसके बाद फिर लिया हमने 225 mm, फिर आपका 250 mm, फिर 275 mm और 300 mm या उससे ज़्यादा है। तो के का मान हमारा कितना होता है? के का मान हमारा 1.3, दैन 1.25, दैन 1.2, और इसके बाद 1.15, दैन 1.10, दैन इसके बाद 1.05 एंड दैन 1। तो ये कंडीशन हमारी क्या है? ये हमारी खास तौर से के की कंडीशन है जो हम स्लैब के केस में इस्तेमाल करते हैं। स्लैब के केस में हम हमेशा के इंटू टॉसी का मान हम ज़रूर लेते हैं। तो अब जो हमारी थर्ड कंडीशन आई थी, पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि टॉबी इज़ लेस देन टॉसी बाई 2, नो शेयर, किसी तरह का उसके अंदर जो बीम के अंदर शेयर की फॉर्मेलिटी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा कंडीशन क्या आती है कि व्हेन टॉबी बराबर टॉसी, और नेक्स्ट केसेस क्या है कि टॉबी बराबर टॉसी बाई 2, यानी कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान अगर इनकमिंग शेयर स्ट्रेस के मान के बराबर है तो उस केस में मिनिमम रेनफोर्समेंट हम उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रप, ठीक है। तो जो भी हमारी बीम है उसमें मेन रेनफोर्समेंट नीचे डालते हैं, 2 हम एंकर बार डालते हैं, तो हम इन बिटवीन जो स्पेस जो कवर करते हैं वो हम स्ट्रप से प्रोवाइड करेंगे, और उनका जो स्पेसिंग जो मिनिमम है वो हम कितना रखेंगे? 0.87 FY इंटू ASB अपॉन 0.4B, जिसका मान 0.75D और 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि इन तीनों में से जो कम है वो वैल्यू हमारी स्पेसिंग की आसानी से आ जाएगी। यहाँ पर ASB का मान क्या है? अगर सिंगल लेग है तो पाई स्क्वायर बाई 4, डबल लेग स्ट्रप है तो हम उसमें 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अगर 4 लेग स्ट्रप है तो 4 इंटू पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारी वैल्यू क्या है? ये ASB की है। और सिग्मा SV का मान जो अभी मैंने बताया था वो 140, 190, 230 और 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जब हम FE 250 ग्रेड, FE 350 ग्रेड और FE 415 ग्रेड और FE 550 ग्रेड की जब हम स्टील का खास तौर से प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से जैसे अभी मैंने बताया कि बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स कितना होता है? दैट इज 0.707 ASB इंटू सिग्मा SV, है ना। इसी तरह से जो हमारे स्ट्रप हैं उनके द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स का मान कितना है उसको हम कहते हैं VS, और VS का मान क्या है? दैट इज ASB इंटू सिग्मा SV इंटू D अपॉन S। सो H इज व्हाट? दैट इज द स्पेसिंग। तो VS का मान चूँकि हम मालूम होता है तो हम स्पेसिंग इससे आसानी से निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे तो थर्ड कंडीशन हमारी क्या कहते हैं कि टॉबी इज ग्रेटर देन टॉसी बट लेस देन टॉसी मैक्सिमम। उस केस में हम करते क्या है कि जो कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शियर स्ट्रेस का मान है उसको हम पहले शियर फोर्स में बदलते हैं, और फिर उस केस में क्या करते हैं जो भी इनकमिंग हमारा मैक्सिमम खासतौर से शियर फोर्स का मान है उसमें से कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स का मान माइनस कर दें, घटा दीजिएगा। तो जो बाकी बचा जो शियर फोर्स है वो 2 चीज़ों के द्वारा बियर किया जाएगा, एक तो बेंट अप बार के द्वारा और नेक्स्ट वन इज़ द स्ट्रप के द्वारा, ठीक है। तो जो भी हमारा बचा हुआ जो शियर फोर्स का मान है उसका आधा हम कर दें वो बेंट अप बार के द्वारा बियर किया जाएगा, आधा जो हम करेंगे वो हमारे स्ट्रप के द्वारा बियर किया जाएगा, ठीक है। तो जो बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया है उसका मान कितना होता है? 0.707 ASB इंटू सिग्मा SV। इसका मान उस बचे हुए शियर
फोर्स के आधे से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर सपोज कर हमने एक ही बार बेंट अप किए और किसी कारण से बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स का मान उसके आधे से बचे हुए जो शियर फोर्स के आधे से अगर कम आता है तो बेंट अप बार की संख्या हमें बढ़ानी होगी। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितनी बेंट अप बार हम प्रोवाइड करें उनके द्वारा जो बियर किया गया शियर फोर्स का मान है वो बचे हुए शियर फोर्स के मान के आधे से हमेशा अधिक आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी बन जाती है तो हमारा वो ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ जो शियर फोर्स है वो स्ट्रप के द्वारा बियर किया जाएगा, ठीक है। और जो स्ट्रप है वो हमारा क्या है, वी एस का मान आ जाएगा हमारा, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ वी अपॉन 2, यानी इनकमिंग जो शेयर स्ट्रेस है, टोटल शेयर फोर्स था जो बचा हुआ है उसका आधा वो हमारा वी एस का मान हो गया। और फिर हमने क्या निकाला है, ए एस वी इंटू सिग्मा एस वी इंटू डी जो बीम की इफेक्टिव डेप्थ है अपॉन जो वी एस या एस है ना, यानी कि हमने क्या निकाला था, वी एस बराबर ए एस वी इंटू सिग्मा एस वी इंटू डी अपॉन एस। तो एस अगर हम इधर को ले जाएं तो यहाँ पर जो आपका वी रिमेनिंग बाई 2 था वो नीचे आ जाएगा, तो उससे हम स्पेसिंग निकाल लेंगे। और स्पेसिंग जो हमारा कितना है 0.75 डी और 300 mm, इनमें से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसका आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ कि हम इसमें किस तरह से खास तौर से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो आइएगा शेयर फोर्स का डिज़ाइन हम देखते हैं आरसीसी बीम में, और ख़ास तौर से हम लेकर चलेंगे इसमें सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के लिए, और स्लैब के लिए भी हम इसमें लेकर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ DESIGN डिज़ाइन ऑफ शियर फोर्स। तो अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको वर्बली बता दी हैं बिल्कुल सामने, और अब मैं इसको बोर्ड पे समझा देता हूँ कि डिज़ाइन ऑफ द शियर फोर्स इन बीम एंड स्लैब। और ये हमारी बीम एंड स्लैब कौन सी हमारी आरसीसी की हैं, और जो मेथड हमने यूज़ किया है वो कौन सा है, दैट इज़ WSM, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अभी मैंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड लिया है। तो इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो भी बीम है हमारी, देखो इस तरह से यहाँ पर मैं फिगर बनाता जाऊँगा साथ साथ और समझाता भी जाऊँगा कि इसमें हम किस तरह से शियर फोर्स का मान हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है। इसमें जब भी कभी यहाँ पर लोड आ रहा है, सपोज करें सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें ये स्पैन है ये हमारा कितना है, दैट इज़ L, और इस पर लोड कितना आ रहा है, दैट इज़ W। तो इसके जो शियर फोर्स का मान है वो यहाँ से इस तरह से ये बीम जो है ये यहाँ से नीचे आने की प्रयास करती है। इसके कारण ये बीम कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी, लाइक ये नीचे की ओर यहाँ पर आ जाएगी। उसके कारण क्या होगा, ये पोर्शन नीचे की ओर आएगा और ये पोर्शन ये जो आपका सपोर्ट वाला ही ऊपर की ओर जाता है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, हमारा शियर स्ट्रेसेस खास तौर से जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये पोर्शन हमारा ऊपर की ओर जा रहा है और ये पोर्शन हमारा नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं जो बीम को खास तौर से बियर करने पड़ते हैं। तो ये हमारा टेंशन में क्या है, ये हमारा टेंशन में नॉर्मली शियर है, ठीक है। ये जो एंगल है ये हमारा कितना होता है, नॉर्मली 45 डिग्री का होता है। ये एंगल हमारा कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। अब आप देखेंगे कि हम जो बार को बेंट अप करते हैं वो यहाँ से 45 डिग्री पर इस तरह से करते हैं ताकि ये जो शियर स्ट्रेस का मान है या शियर फोर्स का मान है वो आसानी से यहाँ पर बैलेंस हो जाए। तो देखेंगे ये जो हमने बार का एंगल दिया ये 45, जबकि ये एंगल कितना है, ये भी हमारा कितना है, दिस इज ऑल्सो 45, और बार का एंगल कितना है, ये भी हमारा 45 है। तो इस तरह से यही 45 और यही 45, तो दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, जिससे कि जो हमारी बेंट अप बार है उसके द्वारा मैक्सिमम शियर फोर्स वहन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक शियर फोर्स की या शियर स्ट्रेस की हमारी एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हम इसका डिज़ाइन किस तरह से करते हैं। ये हमारा क्या है, दिस वन इज क्लियर स्पैन, दिस इज व्हाट, क्लियर स्पैन। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब भी कभी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर लोड आ रहा है तो आप देखेंगे बेंडिंग मोमेंट का मान बीच में सबसे ज़्यादा होता है और किनारे पर ये घटते घटते हमारा शून्य हो जाता है। लेकिन शियर फोर्स का मान क्या होता है, शियर फोर्स का मान सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में किनारे पर सबसे ज़्यादा होता है और बीच में हमारा कम हो जाता है। तो देखेंगे कि जब भी कभी हम बीम और स्लैब का खास कर डिज़ाइन करते हैं उस केस में शियर का मान हमारे किनारे पर सबसे ज़्यादा आता है, इधर के किनारे पर सबसे ज़्यादा, बीच में हमारा कम होता चला जाता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली जब भी शियर का डिज़ाइन करते हैं तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स का मान कितना है, बेंट अप बार के द्वारा शियर फोर्स का मान बियर किया गया कितना है, और इसके साथ साथ जो हमने स्ट्रिप डाली है उनके द्वारा बियर किया गया शियर फोर्स का मान हमारा कितना है। तो इनकमिंग शियर स्ट्रेस जो है वो टोटल
आउटगोइंग शियर स्ट्रेस यानी कि बियर किए गए शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स के बराबर होना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर इसकी डिज़ाइन के लिए हम क्या कंसेप्ट लेकर चलेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द डिज़ाइन कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ दिस इज़ डिज़ाइन कंसेप्ट। मैं इस समय लेकर चल रहा हूँ क्या, यहाँ पर डिज़ाइन की कंसेप्ट हमारी यहाँ पर क्या है। तो आप बहुत आसानी से देखिएगा इसको और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम शियर फोर्स। और मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा क्या है, दैट इज़ V। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ V। और V का मान क्या होगा, या तो W/2 और ω/L/2। तो ये किस केस में है, ये पॉइंट लोड के केस में है, ठीक है। और ये किस केस में है, दिस इज़ फॉर UDL। और लोड हमारा क्या है, पॉइंट लोड और UDL है, लेकिन बीम हमारी कैसी है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड। ये बीम कैसी है हमारी, दिस इज SIMPLY, सिंपली सपोर्टेड बीम। ये हमारी बीम कैसी है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। L यहाँ पर क्या है, हमारा क्लियर स्पैन है, ठीक है। अब हम दूसरा केस हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इनकमिंग शियर स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस। दिस इज व्हाट, नॉमिनल और इनकमिंग। इनकमिंग माने आने वाला शियर स्ट्रेस, इनकमिंग शियर स्ट्रेस। और इनकमिंग शियर स्ट्रेस इसको हम कहते हैं टॉवी। और ये क्या होता है हमारा, मैक्सिमम शियर फोर्स। बहुत ध्यान से देखना इसको ज़रा, और आज इसकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैक्सिमम शियर फोर्स डिवाइड बाई शियर एरिया, ठीक है। और जो शियर एरिया का मान है वो यहाँ पर देखें, पहले मैक्सिमम शियर फोर्स का मान क्या है, आइदर W/2 और ω/L/2, और जो भी आता है अगर बीम आपकी कंटिन्यूअस है, जो भी आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का मान है, तो इसको हम V से रिप्रेजेंट करें। ये शियर फोर्स का मैक्सिमम, दैट इज V। सो दिस इज V अपॉन B इंटू D। सो दिस इज व्हाट, B इंटू D, दिस इज द शियर एरिया। इसका मान किस में आ जाएगा हमारा, न्यूटन पर mm² में। तो पहले मैंने सारी आपको थ्योरी बता दी है, अब मैं फ़िलहाल बोर्ड पे चल रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से यहाँ पर नज़र आ जाएं, और इनको आप हमेशा खास तौर से बोर्ड पे देख कर इसको कभी भी याद कर सकते हैं, या कभी भी कोई क्वेरीज है तो इसमें आप उस क्वेरीज को रिमूव कर सकते हैं, आसानी से क्वेंच कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि यहाँ पर हमने टॉवी निकाला, दिस इज़ द इनकमिंग शियर स्ट्रेस और दिस इज़ द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शियर स्ट्रेस, यानी कि दिस इज़ टॉसी। टॉसी बराबर क्या है, दिस इज़ द शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस, दिस इज व्हाट, शियर स्ट्रेस BORNE, बॉर्न बाय कंक्रीट, ठीक है। तो जो हमारी शियर स्ट्रेस है वो बॉर्न बाय द कंक्रीट। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो टॉसी का मान है, यहाँ पर मैं करता हूँ टॉसी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो परसेंटेज स्टील, किसके ऊपर, परसेंटेज स्टील, और दूसरा हमारा कंक्रीट ग्रेड, ठीक है। और आप देखेंगे कि टॉसी का मान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज स्टील के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंक्रीट का ग्रेड। यानी कंक्रीट का ग्रेड जितना ज़्यादा है टॉसी का मान उतना ज़्यादा होगा, परसेंटेज स्टील जितना ज़्यादा है उतना हमारा टॉसी का मान ज़्यादा होगा। अब ये जो परसेंटेज स्टील क्या है, दिस इज AST अपॉन BD इंटू 100, AST अपॉन BD इंटू 100। और AST क्या है, यहाँ पर मैंने कर दिया बहुत आसानी से, दिस इज़ द एरिया ऑफ स्ट्रेट बार, STRAIGST, स्ट्रेट बार एट एंड एंड बॉटम, एट एंड बॉटम, BOTTOM, ठीक है। तो एरिया ऑफ द स्ट्रेट बार एट एंड बॉटम पे मान लो, जैसे भी मैंने बताया था कि किसी बीम में हमने 5 बार टेंशन जूनियर प्रोवाइड की हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम है, उसमें 2 बार हमने बेंट अप कर दिए हैं। तो AST किसके लिए निकाला जाएगा, 5 में से 2 बार बेंट अप ऊपर चली गई, लेकिन नीचे बार हमारी कितनी आ रही, 3 आ रही हैं, तो हम 3 बार का AST यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो AST अपॉन BD इंटू 100, तो एरिया ऑफ द स्ट्रेट बार एट एंड बॉटम, ठीक है। अब ये जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है, ये हमारा क्या हो सकता है, M15 हो सकता है, M20 हो सकता है, M25 हो सकता है, M30 हो सकता है, एंड सो ऑन,
ऐसे हो सकता है। तो ये जो टॉसी का मान है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज स्टील और एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत आसानी से ये दिखाई दे रहा होगा कंक्रीट का ग्रेड। अब यहाँ पर एक टेबल के अनुसार देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर बना दूँ कि टॉसी का मान हमने क्या लिया, यहाँ पर देखो एक तो परसेंटेज स्टील, परसेंटेज स्टील, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिया है M15 ग्रेड से यहाँ पर M20 ग्रेड और यहाँ पर M25 ग्रेड, और इसके लिए हमारा क्या है, टॉसी के मान है। ये क्या है, हमारे टॉसी के मान। यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, ये इस तरह से थोड़ी सी एक टेबल बना देते हैं, और यहाँ पर ये हमारा क्या है, दिस इज टॉसी, वैल्यू ऑफ टॉसी। यहाँ पर मैंने कर दी दिस वैल्यू ऑफ टॉसी। तो परसेंटेज स्टील लेस देन हमारा है या इक्वल टू 0.15%। कितना हमारा, से इट इज़ 0.15%। तो यहाँ पर जो इसका मान है हमारा कितना है, 0.18। यहाँ पर भी हमारा 0.18, यहाँ पर कितना है 0.19। इस तरह से इसकी एक टेबल दी गई है और उस टेबल में आप इसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर सपोज करें 0.2%, 0.20, चलो 0.25% है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट इज़ 0.20, यहाँ पर कितना है, से 0.22। ये किस में, न्यूटन पर mm² में, ये किस में है सब, न्यूटन पर mm² में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू कितनी है, इट इज़ 0.20 एंड इट इज़ 0.22। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर यहाँ पर 0.15, 0.2, 0.25 और नीचे अगर हम चले जाएं 0.3%, तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 0.24। यहाँ पर भी वैल्यू हमारी 0.24 यहाँ पर आसानी से आ जाएगी। अब यहाँ देखेंगे कि 20%, 0.2% है अगर, तो यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.2, तो यहाँ पर कितना है, इट इज़ 0.21, और फिर नेक्स्ट में क्या है 0.23, नेक्स्ट में क्या है 0.25। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे परसेंट स्टील बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा टॉसी का मान भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे कंक्रीट का ग्रेड हमारा बढ़ता है वैसे वैसे कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया जो शेयर स्ट्रेस का मान है वो हमारा बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो हम वैल्यू निकालते हैं, जो टॉसी का मान किससे निकालेंगे, टॉसी बाई इंटरपोलेशन। टॉसी का मान किससे निकालेंगे, बाई इंटरपोलेशन, INTERPOLATION। ठीक है, ये हम किससे निकालेंगे, बाई इंटरपोलेशन, क्योंकि कोई भी परसेंटेज स्टील है उसकी रेंज देखते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास आ रहा हो 0.21%। तो 0.21% के लिए क्या होगा, 0.2% और 0.25% के बीच में आ रहा है ना, तो 0.21 इस और इसका डिफरेंस और इस और इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो कहते हैं इस और इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस अगर इतना डिफरेंस है तो इतना डिफरेंस है इधर, और इसके साथ इसका डिफरेंस अगर 1 कर दें तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस और डिवाइड बाई दिस 1 कर देंगे, और फिर जितना डिफरेंस आ रहा है इसके साथ उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इंटरपोलेशन मेथड से ये हम आसानी से टॉसी का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, यहाँ पर हमारा जैसे थर्ड पॉइंट है, तो इसी थर्ड पॉइंट में हम लेते हैं एक टॉसी मैक्सिमम। क्या लेते हैं हम, टॉसी मैक्सिमम, यानी कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान। तो कंक्रीट के द्वारा जो बियर किया गया जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान है वो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर सपोज करें बीम के लिए ले लें, ठीक है, और एक ले लें यहाँ पर स्लैब के लिए, तो बीम और स्लैब के लिए टॉसी मैक्सिमम का मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या है, M सपोज करें 15 ग्रेड की कंक्रीट है, M20 ग्रेड है ना, यहाँ पर हम ले लेंगे सपोज M25 ग्रेड, ठीक है, मान के चलें यहाँ पर M30 ग्रेड है। तो ये देखेंगे कि टॉसी मैक्सिमम का मान है इसके लिए खास तौर से, यहाँ पर देखेंगे इसका मान कितना आएगा, से इट इज़ गिवन 1.6 से 1.8, ये मैंने कर दिया न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.80 न्यूटन पर mm², ये 0.90 न्यूटन पर mm², ये भी यहाँ पर न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पर ये कितना, इट इज़ 1.6, 1.8, देन इट में टेकन एज 1.9 एंड इट में भी टेकन एज 2.2 न्यूटन पर mm², और इसी तरह से इसका हो जाएगा हमारा 0.95 एंड इट इज़ 1.1 न्यूटन पर mm²। तो इसी तरह से हमारा क्या है, टॉसी मैक्सिमम का मान बीम के लिए अगर M15 ग्रेड है तो कंक्रीट के द्वारा मैक्सिमम 1.6 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा
शेयर स्ट्रेस का मान बियर नहीं किया जा सकता, मैक्सिमम ये बियर किया जाएगा। इसी तरह स्लैब के केस में 0.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉसी मैक्सिमम का मान क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे कंक्रीट के ग्रेड बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान मैक्सिमम वो हमारा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पर जैसे ये मैंने केस लिया है, इसके बाद हम लेते हैं इसमें के का मान, वैल्यू ऑफ के। क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ के फॉर स्लैब। ये स्लैब के केस में एक हमारा एक कोफिशिएंट है जिसको हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो जहाँ बीम के केस में हम टॉसी का मान यूज़ करेंगे, वहाँ पर स्लैब के केस में हम के इंटू टॉसी का मान खास तौर से यूज़ करेंगे। तो के इंटू टॉसी का मान जब हम कैसे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर के का मान क्या है, तो इसमें स्लैब की बीम की डेप्थ, यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज़ सॉरी ये हमारा स्लैब के लिए, तो दिस इज़ स्लैब डेप्थ। तो स्लैब की डेप्थ और यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या है, के का मान है। तो स्लैब की डेप्थ हमारी कितनी है, 150 mm। यहाँ पर ये मैं टेबल मैंने बना दी है और ये बहुत आसान है, 150 mm, 175 mm, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 200 mm, नेक्स्ट देन 225 mm, फिर इसके बाद 250 mm, फिर हम ले सकते हैं 275 mm और फिर लिख सकते हैं 300 एंड एबव, 300 से एबव, ठीक है। या 300 और 300 के एबव, ये हमने बराबर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो के का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा, 1.3, इट इज़ 1.25, बहुत ध्यान से देखिएगा, इट इज़ 1.20, यहाँ पर 1.15, यहाँ पर 1.10, यहाँ पर 1.05 एंड इट इज़ 1। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे स्लैब की गहराई बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे जो के का मान है वो हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। के का मान हमारा कम होता चला जा रहा है। तो स्लैब के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर स्लैब के केस में हम क्या यूज़ करेंगे, के इंटू टॉसी। इसको हम हमेशा खास तौर से इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो आप देखेंगे कि शियर स्ट्रेस बॉन्ड बाय द कंक्रीट, शियर स्ट्रेस बॉन्ड बाय द कंक्रीट वो हमारा क्या है, दिस इज परसेंटेज स्टील और कंक्रीट के ग्रेड के ऊपर। परसेंटेज स्टील हमारा क्या है, AST अपॉन BD इंटू 100। AST क्या है हमारा, ये स्ट्रेट बार का एरिया है जो एंड पर नीचे की ओर, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें सपोर्ट पर जितनी भी खास तौर से बार चली जाती हैं सीधी नीचे की ओर, उनका एरिया है। तो अभी मैंने बताया था अगर किसी बीम में 5 बार हमने प्रोवाइड किए, 2 बार बेंटअप कर दिए, तो एंड पर नीचे की ओर कितनी 3 बार जाएंगे, तो ये 3 बार का एरिया अपॉन BD इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज स्टील मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा कंक्रीट का ग्रेड, ये हमारा M15, M20, M25, M30, ये हमें देखना है कि किस ग्रेड की कंक्रीट हम लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो टेबल दी गई है इसमें परसेंटेज स्टील ये रहा और ये कंक्रीट के ग्रेड के आधार पर ये टॉसी के मान दिए गए और टॉसी का मान हम कहाँ से निकालेंगे, इंटरपोलेशन से निकाल लेंगे। टॉसी मैक्सिमम का मान ये हमें टेबल में दिया गया है, M15 ग्रेड, M20 ग्रेड, M25, 30 एंड लाइक दैट आगे। तो आप देखें जो बीम के केस में जो हमारा टॉसी मैक्सिमम का मान 1.6, 1.8, 1.9 और 2.2, और यहाँ पर कितना इट इज़, स्लैब के केस में 0.8, 0.9, इसका आधा कर दें 0.95 और 2.2 का आधा कर दें, इट इज़ 1.1। तो टॉसी मैक्सिमम फॉर द स्लैब एंड टॉसी मैक्सिमम फॉर द बीम। अब हम स्लैब के केस में क्या करते हैं, एक कोफिशिएंट के का यूज़ करते हैं जिसका मान स्लैब की गहराई पर निर्भर करता है। तो स्लैब की गहराई आप देखें जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे के का मान हमारा कम होता चला जाता है। तो स्लैब की गहराई देखें 150 mm है तो के का मान कितना है, 1.3, और ये 175 mm तो इसका मान 1.25, ये मान 200 mm तो ये 1.2, और ये 225 है तो 1.15, 250 है तो 1.10, 275 mm तो ये हमारा 1.05, और 300 mm या 300 mm से अधिक है किसी स्लैब की मोटाई तो उस केस में इसका मान 1 हो जाएगा। स्लैब के केस में हम हमेशा के इंटू टॉसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो खास तौर से मैंने आपको बताई है। अब चौथा पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, दिस इज शियर फोर्स बॉन्ड बाय द बेंटअप बार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शियर फोर्स BORNE बॉन्ड बाई बियर बोर बॉन्ड, तो बॉन्ड बाई बेंटअप बार। तो अब आप देखिएगा बेंटअप बार, तो शियर फोर्स बॉन्ड बाई द बेंटअप बार, इसको हम यूज़ करेंगे क्या, एक टर्म है VB, V माने शियर फोर्स एंड B माने दिस इज फॉर द बेंटअप बार, और इसका मान क्या होता है, दैट इज ASB इंटू सिग्मा SB इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री।
साइन ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि जो बेंट अप बार है वो हमारी किस तरह से है, इस तरह से है, यही है बेंट अप बार। तो दिस इज व्हाट, ASB। ASB मीन्स जितनी भी बार हमारी बेंट अप है उनका एरिया। स्मॉल ASB अगर एक ही बार बेंट अप की है तो हमारी स्मॉल ASB, अदरवाइज कैपिटल ASB, क्योंकि 2 बार या 3 बार हम बेंट अप करते हैं, तो दिस इज ASB। और ये एंगल कितना है, दिस एंगल में बी 45 डिग्री और इट में बी 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको हम एल्फा कर देंगे, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दिस वन इज द एल्फा। ये हमने क्या कर दिया है, ये एल्फा कर दिया है, ताकि ये कोण हमें पता लग जाए ये कोण हमारा क्या है, एल्फा है। तो अगर एल्फा का मान हमारा 45 डिग्री है तो ASB इंटू सिग्मा SB इंटू साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री, ठीक है। और ASB क्या है, ASB क्या है, दिस इज एरिया ऑफ बेंट अप बार्स। बेंट अप, यहाँ मैंने कर दिया बेंट अप बार्स, एरिया ऑफ बेंट अप बार्स। और सिग्मा SB क्या है, सिग्मा SB क्या है, ये परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, ये क्या है हमारा PERMESSIBLE, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ही कह देंगे हम इसको, दिस इज परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और ये साइन 45 क्या है, ये हमारा एंगल है, या साइन 60 ये हमारा एंगल है, दिस इज एल्फा, दिस इज व्हाट, एल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि एरिया ऑफ बेंट अप बार और सिग्मा SB और ये हमारा साइन 45, अगर साइन 45 हम लेकर चलें तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0.707 ASB इंटू सिग्मा SB, है ना। ये कब है, जब एंगल हमारा कितना है, 45 डिग्री का है, ठीक है। और साइन 60 √3/2 अगर हम करें तो इट इज़ 1.732 डिवाइड बाई 2 करें तो इट में कम 0.866, तो इट इज़ 0.866 या 86 कर लेते हैं, एंड ASB इंटू सिग्मा SB, दिस इज़ फॉर 60 डिग्री एंगल, दिस इज़ फॉर 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ फिलहाल, तो इस चीज़ को यहाँ मिटा दूंगा। तो VB का मान, दिस इज क्या है, शेयर फोर्स बॉन्ड बाय द बेंट अप बार। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ASB इंटू सिग्मा SB इंटू साइन एल्फा, कितने डिग्री पर आपने उसको बेंट अप किया है। तो नॉर्मली 45 to 60 बेंट अप करते हैं, अगर 45 किया है तो इट इज़ हाउ मच, 0.707 ASB इंटू सिग्मा SB साइन 41 √2, यानी 1/1.414 करेंगे तो इट में कम 0.707, ठीक है। साइन 60 करेंगे तो इट इज √3/2, 1.732 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 0.86, ठीक है। और इंटू ASB इंटू सिग्मा SB। तो यहाँ पर ASB का मान आपको क्लियर है कि अगर हमने 2 बार बेंट अप की है, सपोज करें 20 mm की बार की है, तो 2 × 314, क्योंकि 20 mm की बार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमारा कितना है, 314 mm², तो उसको हम 2 से मल्टीपल तो 628 mm² आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सिग्मा SB। तो यहाँ पर ये इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, और नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। इसका डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको समझिए तो आप आसानी से शियर स्ट्रेस के मान को आप आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, शियर फोर्स के मान को आप आसानी से RCC की बीम में या स्लैब के लिए आसानी से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर ये हटा दिया है, और फिर मैं इस चीज़ को अभी आगे लेकर चलूँगा, और ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है और आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मैं आगे के लिए लेकर चलता हूँ अभी, और इसको आप देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये चूँकि मैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से बुक की आवश्यकता ना हो और आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पर जो मैंने दिया है हमारा वैल्यू, व्हाट इज़ द सिग्मा SB, ये हमारा क्या है, सिग्मा SB। सिग्मा SB का मान कितना है हमारा, 140 न्यूटन पर mm², दिस इज़ फॉर Fe 250, और इसका मान हमारा कितना है, इट इज़ 190 न्यूटन पर mm², जब हमारा Fe 350 इस ग्रेड की स्टील यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसका मान कितना है, 230 न्यूटन पर mm², जब हम Fe
415 ग्रेड की स्टील का यूज़ कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन इज यहाँ पर ये हमारा है कितना 275 न्यूटन पर mm², जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं किस ग्रेड की Fe 500। यानी इस ग्रेड की अगर हम स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो सिग्मा SV का मान है वो हमारा इस तरह से आता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी ये थर्ड वाली कंडीशन, ये फोर्थ वाली कंडीशन है वो यहाँ पर आसानी से हमारी फुलफिल हो जाती है। अब हम लेते हैं पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन हमारी क्या है कि इट इज़ यानी कि shear force BORNE बॉन्ड बाई स्टिरअप STIRRUPS। अभी इसका जो रूल है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहें। तो जो स्ट्रप है वो हमारी क्या है, स्ट्रप हमारी क्या है, दिस इज सिंगल लेग, दिस इज डबल लेग, ये हमारी क्या है, ये लेग्स कहलाती हैं इस तरह से। एंड दिस इज 4 लेग स्ट्रप, ये हमारी क्या है, दिस इज 4 लेग स्ट्रप। तो इसमें क्या है, दिस इज सिंगल लेग, दिस इज सिंगल लेग, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज डबल लेग, ये हमारी क्या है, दिस वन इज डबल लेग, DOUBLE डबल लेग। और ये हमारी क्या है, 4 लेग, ये हमारी क्या है, दिस वन इज 4 लेग, तो दिस वन इज व्हाट, 4 लेग। ठीक है, अब ये जो 4 लेग है हमारी, दिस इज 1 2 3 4, इनका जो डाया हम कितना रखते हैं, 8 mm फाई टू 12 mm फाई। हमने जो इनका डाया रखा है कितना लिया है, 8 mm फाई टू 12 mm फाई। ठीक है, तो जो हमारा स्पेसिंग है, जो हमारा स्पेसिंग है वो हमें निर्धारित करना है। तो जो shear force बॉन्ड बाय द स्ट्रप, इसको हम कहते हैं दिस इज VS, shear force बॉन्ड बाय द स्ट्रप। इट इज हाउ मच, ASV इंटू सिग्मा SV इंटू D अपॉन S। सो व्हाट इज द D अपॉन S, दिस इज द डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ अपॉन S क्या है, हमारा स्पेसिंग है। तो ये क्या है हमारा, S क्या है, दिस इज स्पेसिंग, एंड D इज व्हाट, दिस इज इफेक्टिव डेप्थ, किसी भी बीम की इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या है कि ASB क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रप। तो एरिया ऑफ द स्ट्रप सिंगल लेग है तो π² 4, डबल लेग है तो 2 इंटू π² 4, और 4 लेग है तो इट इज 4 इंटू π² 4। सिग्मा SV का मान वही हमारे 140, 190, 230 और 272 न्यूटन पर mm²। इसका मान हम कितना होना चाहिए, 0.75D और 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। इट शुड दिस जो हम स्पेसिंग निकालेंगे S, जो S का मान है तो S शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75D, 0.75 कर दिया है मैंने, D और 300 mm। मान के चला है कि स्पेसिंग का मान सपोज करें हमारा आ रहा है 500 mm सेंटर टू सेंटर, लेकिन ये 0.75D ये हमारे कितना है, D का मान सपोज करें 600 mm है, तो 600 इंटू 3/4 करेंगे तो ये बैठेगा आपका 15×45 यानी 450। अगर D का मान 600 mm है तो ये कितना आएगा, 450 और 300, और ये आ रहा है हमारा 500। तो कम कौन सा है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। अगर ये आ रहा है 225, ये 450 और ये 300, तो कम कौन सा है, 225 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, किसी कारण से 0.75D का मान आ रहा है सपोज करें 250, ये मान कितना है 300, और ये मान कितना है 450, तो कितना रखेंगे, ये 250 रखेंगे। यानी कि इन तीनों में से जो कम है वो हम स्पेसिंग खास तौर से यहाँ पर रखेंगे। तो अब ये चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जो स्ट्रप के द्वारा बियर किया गया shear फोर्स का मान है वो क्या है, ASB सिग्मा SV इंटू D अपॉन S। अगर हम S को यहाँ पर ले आए स्पेसिंग, तो VS को यहाँ ले आए तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पेसिंग सीधे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई हमारी कि कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया shear फोर्स का मान कितना है या shear स्ट्रेस का मान कितना है। इसके साथ साथ हमें ये मिल गया कि बेंट अप बार के द्वारा बियर किया गया shear फोर्स का मान कितना है, और स्ट्रप के द्वारा बियर किया गया हमारे shear फोर्स का मान वो हमारा कितना है। तो अब हम इसके रूल के ऊपर चलते हैं और रूल देखेंगे कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो रूल के केस में हमारा क्या है, यहाँ पर मैं इसके नियम बता रहा हूँ कि किस तरह से हम खास तौर से shear स्ट्रेस को हम बैलेंस करेंगे किसमें, बीम में, और किस तरह से हम इसको स्लैब में हम एडजस्ट करते हैं। तो देखिएगा हम इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। तो उसके लिए चलिए बोर्ड पर आगे हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हैं और फिर आपको ये मालूम हो जाएगा कि
कि किस तरह से हम खास तौर से शियर फोर्स का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा हूँ अभी आपको, और इसमें देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट का फेज़ है, और इस शियर स्ट्रेस का जो लास्ट का फेज़ है उसको बहुत ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, तब ये चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिएगा, पहली केस क्या है हमारे डिज़ाइन का, जो हमारा रूल्स हैं डिज़ाइन रूल्स। अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दिस इज डिज़ाइन रूल्स। तो बहुत आसानी से आपको यहाँ समझ में आ जाएगा डिज़ाइन के रूल्स क्या हैं। पहला केस हमारा क्या है, फर्स्ट केस क्या है कि टॉ वी इज लेस देन टॉ सी बाई 2। इसका मतलब क्या है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि टॉ वी इज लेस देन टॉ सी बाई 2, यानी कि कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया जो शियर स्ट्रेस है उसका हम आधा कर दें, वो इनकमिंग शियर स्ट्रेस से फिर भी ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं नो शियर। इसको हम कहते हैं इसमें दिस कंडीशन इज फॉर नो शियर, यानी कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शियर स्ट्रेस का अगर हम आधा भी कर दें तो भी इनकमिंग स्ट्रेस इससे कम है, तो उसमें किसी तरह के शियर के प्रोविजन करने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आपने टेंसाइल में बार डाल दी है। जैसे लिंटल होता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन लिंटल। जो छोटे स्पैन के जो हमारे आरसीसी के स्ट्रक्चर हैं, बहुत छोटे स्पैन के जिन पे लोड कम आता है, वहाँ पर हम किसी तरह के शेयर की व्यवस्था नहीं करते, क्योंकि वहाँ कंडीशन हमारी ये आती है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि टॉ वी बराबर टॉ सी और टॉ वी बराबर टॉ सी बाई 2। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टॉ सी बाई 2 इज ग्रेटर देन टॉ वी, लेकिन यहाँ क्या है, टॉ वी बराबर टॉ सी, यानी कि कंक्रीट के द्वारा बियर किए गए शेयर स्ट्रेस का आधा हम कर दें, वो इनकमिंग शेयर स्ट्रेस के बराबर है, या कंक्रीट के द्वारा बियर किया गया शेयर स्ट्रेस का मान है वो इनकमिंग शेयर स्ट्रेस के बराबर है। तो उस केस में हम ये क्या करेंगे, दिस इज नोन एज द मिनिमम शेयर। ये हमारा क्या है, दिस इज मिनिमम शेयर। और जहाँ कहीं भी मिनिमम शेयर जनरेट होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप प्रयोग करते हैं, यूज STIRRUPS, यूज स्टेप्स ऑफ मिनिमम स्पेसिंग, है ना। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, जो स्पेसिंग का मान है वो 0.87 FY इंटू ASB डिवाइड बाई 0.4B। ये क्या है हमारा स्पेसिंग मिनिमम, एस मिनिमम। ये क्या है हमारा एस मिनिमम कह सकते हैं हम इसको, दिस इज एस मिनिमम। ये ध्यान आ गया, एस माने स्पेसिंग हमारा मिनिमम है। तो स्पेसिंग मिनिमम जब भी निकालेंगे 0.87 FY, FY क्या हमारा यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील, अगर 250 की है तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 350 है तो 350, 415 है तो 415, और FI 500 है तो FI का मान 500 आ जाएगा। ASB क्या है हमारा, जो भी हमने स्टेप यूज़ करी है, अगर 2 लेग स्टेप यूज़ करिए 8 mm की, तो हम उसका 2 लेग का एरिया निकाल देंगे। 4 लेग का यूज़ करें तो 4 लेग का एरिया निकाल देंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे 0.87 FY इंटू ASB अपॉन 0.4B। बी क्या है, ये हमारी बीम की चौड़ाई है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ें, इसका मान इट शुड बी लेस और इक्वल टू 0.75D और 300 mm, इनमें से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए। नियम क्या कहता है, इनमें से जो कम, तीनों में से जो कम है वो हम लेकर चलेंगे, या एस मिनिमम का मान 0.75D और 300 mm में से जो कम है से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक, अगर हम इसको इन नटशेल कह दें तो हम इसमें ये यूज़ करते हैं कि इन तीनों में से जो कम है उस वैल्यू को आप एस मिनिमम के आधार पर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक थर्ड कंडीशन आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिसको खास तौर से मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह की। तो थर्ड कंडीशन में ये कहते हैं कि इफ़ टॉ वी इज ग्रेटर देन टॉ सी बट लेस देन टॉ सी मैक्सिमम। कंडीशन क्या है कि व्हेन टॉ वी इज ग्रेटर देन टॉ सी, लेकिन टॉ सी का मान टॉ सी मैक्सिमम से कम है। ये हमेशा कम होगा, किसी कारण से टॉ सी अगर इससे ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको दोबारा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, यानी इनकमिंग शेयर स्ट्रेस का मान कंक्रीट के द्वारा बियर किए गए शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा है, लेकिन
टॉसी मैक्सिमम से कम है। उस केस में हम इसको दोबारा से डिजाइन कब करेंगे, जब इसका मान इससे ज़्यादा जाए, लेकिन ये इससे कम है और ये इससे ज़्यादा है। उस केस में हम करते क्या हैं, तो देखिएगा उसके स्टेप क्या हैं। नंबर 1, अब इसमें ABC शुरू कर लेते हैं। हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं टॉ आर। टॉ आर क्या है हमारा, दिस इज टॉ वी माइनस टॉ सी, यानी इनकमिंग शेयर स्ट्रेस में से जितना कंक्रीट ने शेयर स्ट्रेस लिया हम उसको माइनस कर दें। टॉ आर ये हमारा क्या है, दिस इज शेयर स्ट्रेस रिमेनिंग, दिस इज शेयर स्ट्रेस STRESS शेयर स्ट्रेस रिमेनिंग, REMAINING, यानी बचा हुआ जो शेयर स्ट्रेस है। अब इसी के आधार पे V हम क्या निकालेंगे, दिस इज VR। VR क्या है हमारा, शेयर फोर्स रिमेनिंग। V माने शेयर फोर्स, R माने रिमेनिंग। इट इज हाउ मच, दिस इज टॉ R इंटू B इंटू D। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, शेयर फोर्स रिमेनिंग। अब फोर्स किस में आता है, न्यूटन में। तो दिस इज व्हाट, शेयर फोर्स REMAINING। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। हमने क्या निकाला, VR रिमेनिंग निकाल लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, C पॉइंट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ये जो VR है, इस VR का यहाँ पर ध्यान देना, लास्ट है बिल्कुल, ये 50% ये कहाँ चला जाएगा हमारा, VB में चला जाएगा। यानी कि VR का 50% कहाँ चला जाएगा हमारा, VB में चला जाएगा। और VB का मान हमारा क्या है, दिस इज 0.707 ASB इंटू सिग्मा SB, ठीक है। और ये जो VR का ये 50%, ये 50% कहाँ चला जाएगा, VS में चला जाएगा। 50% कहाँ चला जाएगा, VS में चला जाएगा। और VS का मान हमारा क्या था, ASB इंटू सिग्मा SB इंटू D अपॉन S, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझना कि यहाँ पर अगर सपोज करें, यहाँ पर हमारा VR का मान कितना है, से यहाँ पर मैंने कर देता हूँ, चलो से ये हमारा कितना है, 80 kN है। सपोज करें कि जो VR का मान है वो हमारा 80 kN है, तो 80 किलोमीटर का मतलब क्या है, 40 किलोमीटर तो यहाँ चला जाएगा और 40 किलोमीटर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 0.707 ASB इंटू सिग्मा SB, इसका मान इस 50% से ज़्यादा आना चाहिए। यानी बेंटअप बार हम इतनी प्रोवाइड करें ताकि इनके द्वारा बियर किया गया शेयर फोर्स का मान वो इससे ज़्यादा आना चाहिए, इसके 50% से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ 80 किलोन्यूटन का रिमेनिंग शेयर फोर्स है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए ना। तो ये कितना होना चाहिए, 42 या 45 के आसपास होना चाहिए, ताकि ये से ज़्यादा हो तो हमारा ये सेफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने 80 किलोन्यूटन माना है, इसका 50% कितना हो गया, VS 40 किलोन्यूटन। तो ये 40 किलोन्यूटन हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, लेकिन ये स्पेसिंग नहीं मालूम। तो इस आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर स्पेसिंग, यहाँ पर हम कर लेंगे इसको, स्पेसिंग बराबर कितना हो गया, दैट इज ASB इंटू सिग्मा SB इंटू D अपॉन VS, ठीक है। और इसका मान ये हमारा कितना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू वो 0.75 D और 300 mm। यानी ये जो स्पेसिंग आ रहा है वो हमारा कितना रहा है, 0.75 D और 300 mm में से जो कम है से अधिक ये स्पेसिंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम खास तौर से इसमें आसानी से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आप देखेंगे कि बहुत ही आसान है। इसमें जो हमने किया है स्ट्रप के केस में, दिस इज द शेयर फोर्स बॉन्ड बाय द स्ट्रप। तो स्ट्रप के द्वारा जो बियर किया गया शेयर फोर्स का मान है वो हमारा क्या है, ASB सिग्मा SB इंटू D अपॉन S। ये D अपॉन S क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ बार, यानी डेप्थ बटे स्पेसिंग अगर हम कर देते हैं तो नंबर ऑफ बार आ जाती हैं। हमने क्या किया, VS को नीचे ले आए, S को यहाँ ले आए तो स्पेसिंग मिल जाएगा। और VS का मान हमारा कहाँ से आ रहा है, VS का मान रिमेनिंग का 50% आ रहा है, जो हमें पहले से ही मालूम है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्पेसिंग निकाल लेंगे। तो इस तरह की बीम में अगर कंडीशन पहली वाली बनती है तो उसमें केवल जो आपने टेंसाइल बार प्रयोग करी है वो नीचे रख दीजिएगा, कंक्रीट कास्ट कर दीजिएगा, वो लिंटल जो है वो आपका काम कर जाएगा। यहाँ पर क्या है कि हमने जो टेंशन बार डाली हैं और 2 ऊपर एंकर बार डाली हैं, उनमें केवल स्ट्रप आप डाल दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो इस वाले केस में अगर यहाँ फिगर में बनाऊँ तो इसकी फिगर किस तरह से होगी, इसकी फिगर है अगर
तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये हमारी कंक्रीट हो गई इस तरह से, यहाँ कंक्रीट का सेक्शन है इस तरह से मान लो, तो इसमें ये केवल आपने क्या डाला, ये रेनफोर्समेंट डाल दिया ये। सो दिस इज फॉर दिस वन, ये हमारा क्या है, दिस इज लिंटल। लिंटल जो छोटे स्पैन के होते हैं उसमें हम करते क्या हैं कि केवल ये 2 बार नीचे डाल देते हैं, 3 बार नीचे डाल देते हैं, उसके ऊपर हम किसी तरह की जो एंकर बार है और स्ट्रप हम इसके अंदर नहीं डालते हैं, है ना। इस वाले केस में क्या है हमारा, सेकंड केस में हमारा क्या है कि हमारी जो बीम है वो इस तरह से है, ये बीम देखो बहुत ध्यान से देखना, इसमें हमने इस तरह से ये डाला यहाँ पर, और ये हमारी 2 एंकर बार हैं, इसमें हमने बार को बेंट अप नहीं किया, केवल शेयर को किससे किया, मिनिमम शेयर, यानी कि ये टेंसाइल बार, और इसमें बेंट अप नहीं किया हमने, स्पेसिंग ये डाल दी इस तरह से, ये हमने स्ट्रप यहाँ पर डाल दी है, ठीक है। तो हमारी बीम है इस तरह से, ये सपोज करें बीम हो गई, तो ये हमारा किसका केस है, दिस इज केस फॉर सेकंड, ये वाला। तो ये केस हमारा क्या है, फर्स्ट का है। तो फर्स्ट के केस में चाहे तो हम इसका सेक्शन देखो ऐसे बना सकते हैं, अगर वैसे ही बनाना है सेक्शन लंबाई में, तो ये सेक्शन हमारा इस तरह से हो जाएगा, और इसमें ये बार हमने इस तरह से यहाँ पर डाल दी है। तो नो शेयर अरेंजमेंट इज देयर, दिस वन, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट का है, ये हमारा सेकंड का अरेंजमेंट, चलो यहीं कर देता हूँ फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड, ठीक है। इस तरह की कंडीशन भी आ जाती है। इसमें ये क्या है हमारी टेंसाइल बार, ये हमारी एंकर बार, ANCHOR एंकर बार, और ये हमारी क्या स्ट्रप, STIRRUPS, ये हमारी क्या है स्ट्रप है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है ना। थर्ड कंडीशन में हमारी क्या है, ये थर्ड कंडीशन हमारी ये वाली बनती है। इस थर्ड कंडीशन को मैं यहाँ पर बना दूँ तो शायद ये आसान होगा। ये थर्ड कंडीशन हमारी इस तरह से है, ये बीम इस तरह से हो गई, और इसमें ये हमारी मेन बार, फिर हमने क्या किया, इसको बेंट अप किया इस तरह से, ये बेंट अप बार हो गई, ये एंकर बार हो गई साथ में, और ये स्ट्रप हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। तो देखें किनारे पर स्ट्रप हमारी पास, ये इस तरह से हमारी ये कंडीशन हो गई, ये बीम यानी गहरी ज़्यादा, लोड भी इसके ऊपर ज़्यादा है। तो इस तरह की ये कंडीशन कौन सी है हमारी, दिस इज थर्ड कंडीशन, ये वाली कंडीशन। इसमें एंकर बार भी है ये वाली, ठीक है, ये बेंट अप बार भी है, स्ट्रप भी है, और मेन बार भी है, ठीक है। अब जो हम परसेंटेज स्टील निकालते हैं, परसेंटेज स्टील कहाँ है, ये बार जो सीधी आ गई ये वाली, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बार सीधी आ गई। अगर यहाँ 5 बार हैं तो ये 2 बार बेंट अप हो गए, तो 3 बार। तो AST किसका निकालेंगे, परसेंटेज स्टील, टॉसी के लिए हम इन वाली बार का परसेंटेज स्टील निकालेंगे। वो जो परसेंटेज स्टील हम बीम के केस में निकालते थे वो अलग केस है परसेंटेज स्टील, लेकिन टॉसी के लिए हम परसेंटेज स्टील यहाँ के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, ये वीडियो आप देखें किस तरह से हम शेयर स्ट्रेस का डिज़ाइन करते हैं, खासतौर से बीम और स्लैब के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस तरह की वीडियो आप देखते रहिएगा, और इसमें किसी तरह का कोई भी कमेंट है वो आप मुझे पोस्ट करिएगा, चलेगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।